और आजकल कोई बिना स्वार्थ के कभी बैठता नहीं कहीं जाकर के, किसी के पास जाता नहीं। और परीक्षित तो राजा है, तो राज कार्य देखने वाले परीक्षित जैसे राजा ने, चक्रवर्ती सम्राट ने 7 दिनों तक एक स्थान पर बैठ करके कथा क्यों सुनी, कैसे सुनी? अब यहां श्रोता और वक्ता दोनों पर संदेह है महाराज। बोले कोई छोटे मोटे काम छोड़ करके अपना आत्म कल्याण करना नहीं चाहता, कहो कि वहां कथा चले, अरे बोले दुकान पर बैठना है, कहाँ कथा में जाएंगे, अभी दुकान पर ग्राहक आ रहे नहीं। छोटा मोटा काम छोड़ के कोई आत्म कल्याण करना नहीं चाहता। तो परीक्षित ने इतना बड़ा राजकाज छोड़ करके महाराज और गंगा के किनारे पहुंच गया कथा सुना, ये कैसे संभव है? और जवान भी है। तो महाराज कहा कि सुनो, राजा परीक्षित ने ये कथा श्रवण क्यों की? ये प्रसंग जब सुनाना प्रारंभ किया तब सूत जी पुरानी कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं सुनो कि वेद व्यास जी ने देखा कि संसार के लोग वेद विमुख हो रहे हैं, समझ लो। यहां पूछा गया कि परीक्षित ने कथा को सुना और ये कथा आई कहां से, कैसे प्रकट हुई, किसके द्वारा प्रकट हुई, और वेद व्यास जी को इसकी प्रेरणा कैसे मिली? तब कहा कि वेद व्यास जी को इस कथा की प्रेरणा नारद जी से प्राप्त हुई। नारद जी को ये प्रेरणा ब्रह्मा से प्राप्त हुई। एक बार नारद जी घूमते 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 सरस्वती नदी पर पहुंच गए। वेद व्यास जी ने अपने आंखों से देखा कि व्यक्ति कितना मंद हो गया है, शास्त्रों को जानता नहीं, और आगे कलयुग आ जाएगा, बुद्धि मंद पड़ जाएगी। इतने शास्त्र हैं, इतने वेद हैं, कोई शास्त्र नहीं पढ़ेगा, वेद नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा इनका? तो इसलिए उन्होंने वेद का चतुर्धा विभाजन कर दिया। एक वेद था बहुत मोटा, उसको 4 भागों में बांटा, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं मिली। 17 पुराण रच दिए, फिर भी शांति नहीं मिली। बड़ी बड़ी मीमांसाएं लिख दी, फिर भी शांति नहीं मिली। और 4 वेद जो बनाए उनको अपने 4 शिष्यों को भी पढ़ाया महाराज। लेकिन इनको पहल, जैमिनी, वैशंपायन और सुमंतु, इन 4 को एक एक वेद का अधिकारी बना दिया। लेकिन मन में शांति नहीं है। तब महाराज उसी समय नारद जी भगवान की प्रेरणा से सरस्वती नदी पर पधारे, जहां पर बड़े चिंतित बैठे हुए थे वेद व्यास जी। नारद जी ने कहा, आप चिंतित क्यों हैं? आपकी चिंता का क्या कारण है? वेद व्यास जी बोले, अब हमने सब कुछ तो लिखा, जितना हमने लिखा वास्तविकता है, जितना वेद व्यास जी ने लिखा उतना आज तक किसी ने नहीं लिखा। संसार के आत्म कल्याण के लिए वेद व्यास जी ने हमको बहुत से शास्त्र दिए, परंतु वेद व्यास जी के मन की चिंता नहीं हटी। अब आप ही बताओ नारद जी कि हमारी चिंता कैसे जाए? तब नारद जी ने कहा कि महाराज तुमने लिखा तो बहुत है, सब कुछ किया, खूब विस्तार किया। नारद जी ने कहा तुमने पुराण लिखे, वेदों का विस्तार किया, लेकिन भगवान के चरित्रों का प्रकाश नहीं किया अभी तक। जब तक भगवत भजन नहीं होगा तब तक तुमको आपा से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसलिए तुमको हरि का भजन करना चाहिए। तो महाराज अतो महाभाग भवानम मोघद्रक शुचिश्रवा सत्यरतो धृतश्रवा। और नारद जी ने वेद व्यास जी की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि आपकी दृष्टि तो अमोघ है, शास्त्रों का श्रवण किया है, सत्य में रत हैं, व्रती हैं आप भगवान का ध्यान कीजिए और भगवान की लीलाओं का उदय कीजिए। जब भगवान की लीलाओं का उदय करोगे तब लोगों के हृदय में भक्ति जागृत होगी। और भक्ति समझ लो कैसे, जब तक भगवान किसी का गुणानुवाद नहीं सुनते हैं तब तक भक्ति हृदय में जागृत, प्रेम हृदय में जागृत नहीं होता। और भगवान तो प्रेम के ही प्यासे हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा। हाँ, तो इसलिए
भगवान के सुंदर कथाओं का उदय कीजिए। तब जाकर के वेद व्यास जी ने कहा अच्छा। तब 4 श्लोक जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाए, वही 4 श्लोक नारद जी ने वेद व्यास जी को दिए। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्य सदसत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि तथा भूतेषु वचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। ये 4 श्लोक सुनाए और कहा सुनो, भगवान की गुणानुवाद से ही तुम्हारे मन की व्यथा मिटेगी।